हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आगे इन फ्यूचर में मल्टी बैगर साबित हो सकता है आप सभी के लिए। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढ पाना बहुत ज्यादा टफ होता है, लेकिन 10-20 स्टॉक ऐसे होते हैं जिनमें से एक आधा स्टॉक वर्क कर पाता है, बाकी स्टॉक्स के डूबने के भी चांसेस होते हैं। इसीलिए आप अपने एनालिसिस के बेसिस पर ही इसमें बाई और सेल कॉल लेंगे, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, इसीलिए आप लोग मेरे कहने पर बाई या सेल कॉल नहीं लेंगे। मैं जो भी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल एनालिसिस है, पर्सनल ओपिनियन है, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो फटाफट से शुरू करते हैं ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि 20 रुपए से भी कम में है। और खास बात यह है कि मुझे भी उस स्टॉक से बहुत ज्यादा उम्मीदें होने लगी हैं और आगे चलकर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है और वो स्टॉक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। क्या क्या रीजन है उसके सारी चीजें जानेंगे हम लोग, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। स्टॉक का नाम बताने से पहले मैं आपको इसके ओनर का नाम बता देता हूं, ताकि आप सभी लोग अच्छे से फैसिनेट हो सकें और अपना माइंड मेकअप कर सकें। ओनर है हमारे मुकेश अंबानी जी। ठीक इसी वजह से मैं ये स्टॉक लेकर भी आया हूं, क्योंकि अंबानी जी के देश में हम रह रहे हैं यार। सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि हम सब जानते हैं अच्छे से कि देखिए, मगरमच्छ से हम लोग बैर नहीं कर सकते हैं। अगर हमें तालाब में रहना है तो तालाब में रहकर मगरमच्छ से बैर कैसे करोगे यार? पानी में रहना है तो मगरमच्छ से तो दोस्ती बनानी पड़ेगी। तो अगर भारत देश में रहना है तो हमें अंबानी जी का साथ चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर हम शेयर मार्केट से जुड़े रहना चाहते हैं, शेयर मार्केट में हम अवेलेबल हैं, और अगर हम कह रहे नहीं अंबानी जी तो बेकार है, तो फिर क्या फायदा? क्योंकि सबसे बड़ी जो कंपनी है रिलायंस, वो भी उसके ओनर भी कौन है? अंबानी फैमिली। तो आप यकीन मानिए कि मुकेश अंबानी की अंबानी फैमिली ओनर है इस स्टॉक की भी। और ये स्टॉक 20 रुपए सस्ता है। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को पता भी है इस स्टॉक के बारे में, लेकिन फिर भी उन्हें ये स्टॉक खराब लग रहा है या फिर वो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि आप इन्वेस्टमेंट अपना कर दीजिए, बस मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपना एनालिसिस बिल्कुल करिए, लेकिन पहले आप मेरी बात सुन लीजिए लास्ट तक। अगर आपको बेहतर लगे तब आप उस बात को ध्यान में रखकर अपना एनालिसिस करिएगा, ताकि आपको गलती से भी मल्टी बैगर स्टॉक ये मिस ना हो जाए कहीं। ये आपके माइंड मेकअप में होना ही चाहिए। तो चलिए फटाफट से उस स्टॉक का नाम बता देता हूं। अंबानी फैमिली ओनर, ऑब्वियसली बात है कि अगर 20 रुपए से कम में वो स्टॉक मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा स्टॉक है जो 20 रुपए से कम है और उसके ओनर अंबानी फैमिली है। वो स्टॉक का नाम है आलोक इंडस्ट्रीज। हाल फिलहाल बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं उसने कुछ समय में, लेकिन आगे आने वाला समय इसके लिए बेहतर कैसे है उसका भी हम लोग कुछ रीजंस जानेंगे, कुछ एनालिसिस के बेसिस पर ही लेकर आया हूं। ऐसे आलतू फालतू चीजें नहीं बकूंगा मैं, लेकिन टेक्सटाइल बिजनेस करता है। ठीक है, टेक्सटाइल बिजनेस का जब से बांग्लादेश, आपको पता बांग्लादेश बहुत ज्यादा टेक्सटाइल में एक्टिव था, लेकिन बांग्लादेश में इश्यू चल रहा है इस समय, उनके खुद की देश में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है। पर्सनली मैं आपको बताऊंगा, इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो आगे फ्यूचर ग्रोथ बहुत प्यारी नजर आ रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। और इसी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंट्री ली है हमारे मुकेश अंबानी जी ने। मुकेश अंबानी जी ने आलोक इंडस्ट्रीज को उठाया। ऑलमोस्ट देखिए, जो कंपनी थी वो तबाह हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, बहुत बुरी तरीके से कर्जे में फंसी हुई थी, अभी भी कर्जा है इनफैक्ट मैं कहूंगा, लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी है। लॉस मेकिंग कंपनी पर आज तक मैंने जिंदगी में कभी पैसा लगाने के लिए किसी भी इंसान को नहीं कहा होगा, लेकिन आज मैं पहली बार लॉस मेकिंग कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि इसके ओनर कौन है? मुकेश अंबानी जी। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अब इंडिया में ग्रोथ बहुत फास्ट है। तो आप सबको भी अच्छे से पता है कि आलोक इंडस्ट्रीज की ग्रोथ भी साथ में जुड़ी हुई है। क्यों? ऑर्डर्स आएंगे। ऑर्डर्स देखिए, ज्यादातर जो बड़े हैवी ऑर्डर्स होते हैं वो नाम के ऊपर आ जाते हैं। नाम के ऊपर आप सबको पता है कि मुकेश अंबानी ज्यादा नाम किसका फेमस हो सकता है इंडिया में, तो इनके नाम के बेसिस पर इनकी कंपनी जो आलोक इंडस्ट्रीज है, इसे बहुत हैवी ऑर्डर्स मिल सकते हैं आगे आने वाले समय में। और जब इसे बहुत हैवी ऑर्डर्स मिलेंगे, जब बहुत हैवी कामकाज आगे बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आप पाएंगे कि जो कंपनी जो लॉस मेकिंग है, जिसकी वजह से ये कंपनी खराब है, एक ही दो रीजन है कि कंपनी अभी तक लॉस मेकिंग है, यही एक रीजन खराबी का है। बाकी कंपनी में ऐसा मुझे कोई अब बुराई नहीं लगती है जब से इसे मुकेश अंबानी जी ने बाई कर लिया है, मुकेश अंबानी जी ने खरीद लिया। ठीक है, ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक मुकेश अंबानी जी का इसमें। तो अब मैं आपको बता देता हूं मोटी मोटी बात कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत अच्छी है इंडिया में आगे चलकर आने वाले। अभी कुछ समय से फेड हो गई थी काफी, पहले हम लोग टेक्सटाइल में बहुत एक्टिव हुआ करते थे, फिर टेक्सटाइल पे ज्यादा फोकस नहीं किया, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगभग खत्म होती हुई नजर आई। लेकिन अब फिर से, क्योंकि अंबानी जी ने एंट्री करी, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक बार फिर से बूस्ट अप मिलेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर फिर से रॉकेट होगी, रैली दिखाएगी। इनफैक्ट आपने एक रैली ऑलरेडी इसमें देख ली है। अगर किसी के पास स्टॉक था तो बहुत अच्छी बात है, उसे अच्छे खासा रिटर्न्स मिले होंगे, लेकिन जिसके पास स्टॉक नहीं था तो ऑलरेडी काफी अच्छी खासी रैली ये इंसान
लोग जो है वो इस स्टॉक आलोक इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी मिस कर चुके हैं, क्योंकि 19.5 रुपए पर 19 रुपए 50 पैसे के आसपास स्टॉक चल रहा है। तो इस प्राइस रेंज पर भी आने के लिए ये बहुत नीचे तक आ गया था, करीब 12-14 रुपए के आसपास मैं कहूंगा। इसके बाद इस स्टॉक ने बहुत अच्छी शानदार सी रैली दिखाई है। इनफैक्ट जब इससे मुकेश अंबानी जी ने बाई किया था तब ये 30 रुपए तक पहुंच गया था, बहुत अच्छी रैली दिखाई थी, फिर वापस से डाउन आ गया था। खैर उसकी दिक्कत नहीं, पूरी मार्केट ही डाउन थी। अब फिर से ये मार्केट के साथ साथ चल रहा है और अच्छी खासी रैली दिखा रहा है। अब सबसे खास चीज है, अगर आप इसके ओवरऑल जो फाइनेंशियल उठाकर देखेंगे तो पाएंगे जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं ना, तो उसमें बहुत अच्छा खासा इसने इंप्रूवमेंट दिखाया था। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो रेवेन्यू तो देखिए बार बार बढ़ता है, कोई भी कंपनी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप पाएंगे कि रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन मेन जो टॉपिक है, मेन जो मुद्दा होता है वो होता है प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट इसमें, क्योंकि कंपनी तो लॉस मेकिंग आज तक इसने प्रॉफिट बनाया नहीं है, तो जब प्रॉफिट नहीं बनाया है तो लॉस इसका बहुत तेजी से घटते हुए नजर आ रहा है। और जब लॉस घटेगा तो धीरे धीरे आगे चलकर आने वाले समय में ये कंपनी प्रॉफिट में जाते हुए नजर आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेक्स्ट क्वार्टर प्रॉफिट में आएगी, लेकिन आगे आने वाले 1 से 2 सालों में आप इसे प्रॉफिट में आते हुए देखेंगे। और जैसे ही ये प्रॉफिट में आएगी तो यकीन मानिए करीब 19.5-20 रुपए चल रहा है, तो उसे 40-50 रुपए तक पहुंच जाएगा आराम से। स्टॉक 40-50 रुपए पहुंच जाएगा, जो कि यहां से 100% से भी ज्यादा रिटर्न, यानी कि 2 गुना रिटर्न कर देगा आपका। अब आपके सारा पैसा इस स्टॉक में लगाना है क्या? क्योंकि अभी मैं आपको बता चुका हूं ना, कंपनी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, डेप्ट है बहुत ज्यादा, सब कुछ माइनस में है, पी वगैरह, लॉस मेकिंग कंपनी तो सब कुछ माइनस में ही चल रहा होगा अभी। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट कर रही है वो ये है कि इसके जो ओनर है वो अंबानी फैमिली। अब आप यकीन मानिए कोई भी इनका स्टॉक उठाकर देख लीजिए, चाहे वो रिलायंस हो या फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हो, जितने भी अप्रूवल्स इन्हें जरूरत पड़ते हैं, क्या इन्हें सारे अप्रूवल्स नहीं मिलते? ऑब्वियस बात है ना कि अप्रूवल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे इस महीने, तो सारे अप्रूवल्स मिलेंगे, तो आगे चलकर जब आने वाले समय में इन्हें किसी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, किसी फेवर की जरूरत पड़ेगी, तो इन्हें वो फेवर्स मिलेंगे और ये अपनी इस कंपनी को बहुत आगे तक, यानी कि रैली बूस्ट करके बहुत आगे तक स्टॉक प्राइस को ले जा सकते हैं। फिलहाल अभी 75% स्टेक तो इसमें प्रोमोटर होल्डिंग है। और खास चीज जो इसको स्टॉक को बनाती है, जितने भी आप कचरा स्टॉक पाएंगे, कचरा स्टॉक मतलब पेनी स्टॉक्स, तो उनमें प्रमोटर होल्डिंग भी कम होती है, लेकिन यहां पर आप पाएंगे कि प्रमोटर होल्डिंग जबरदस्त है। 75% प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि इस स्टॉक में मुझे और ज्यादा फैसिनेट करती है कि अंबानी फैमिली की ओनरशिप के साथ साथ 75% प्रमोटर होल्डिंग, इसके बाद 22% के आसपास आपको रिटेलर्स मिलेंगे, 2 से 2.5% के आसपास आपको इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मिलेंगे। अब एफआईआईज ने भी एंट्री अगर इसमें ली है तो कुछ सोच कर ली होगी, और सोचा क्या होगा उन्हें भी नहीं पता ना क्या होगा यार, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या होना है, पूरी इंडस्ट्री क्या होना है किसी को नहीं पता इंडिया में, लेकिन उन्होंने भी अंबानी जी के नाम पे तो पैसा लगाया होगा ना। तो अब आप बिल्कुल यकीन मानिए कि आगे चलकर, क्योंकि अंबानी जी जब उस कंपनी की ग्रोथ में अपना हाथ लगाएंगे तो वो कंपनी जब थोड़ा सा भी पुश कर देंगे ना तो बहुत आगे निकल जाएगी। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर आप समुद्र से 1-2 बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो क्या समुद्र में कुछ कमी आ जाएगी क्या? बस वही चीज है कि अब थोड़ा सा भी अमाउंट अगर उन्होंने इस कंपनी में डाला और इस कंपनी को पुश किया, इस कंपनी को बढ़ाने की कोशिश करी, तो आपका भी बहुत अच्छा सा फायदा हो सकता है अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है, आप इस स्टॉक के इन्वेस्टर है। नाम याद रखना, आलोक इंडस्ट्रीज नाम है। 19 का प्राइस में करंट प्राइस चल रहा है। बिल्कुल इस स्टॉक को आप चेकआउट करिएगा और एनालिसिस अपनी जरूर से जरूर करिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी जी के नाम पर पैसा लगाना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं लगाएंगे भाई, बिल्कुल मैं बिल्कुल कहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ अंबानी जी के नाम पर पैसा मत लगाइए। कंपनी खराब है, बिल्कुल खराब है, मत लगाइए पैसा। लेकिन अगर आप पैसा लगाने भी जा रहे हैं, अब आप मानिए आप लगाने को कितने रुपए लगा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ना मैं कुछ कह रहा हूं इस बारे में, लेकिन मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं ना, तो जैसे आपकी जितनी भी 100% इन्वेस्टमेंट, मैं कह रहा हूं 1 करोड़ है, 1 लाख है, 10,000 है, जितनी भी, उसका आप 1 से 2% ऐसे स्टॉक्स में लगा सकते हैं, बहुत इजीली लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी खराब नहीं, ओनर्स इसके भाग नहीं रहे। अब जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, यानी कि जो ओनर्स हैं, वो अंबानी फैमिली, कहीं नहीं जा रही अंबानी फैमिली, तो यानी कंपनी तो स्टेबल रहने वाली है, आगे चल के और स्टेबल हो जाएगी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और आपको अच्छे खासे रिटर्न्स भी देगी आगे चल के। ये भी अब अच्छी चीज हो गई है इसकी एक। तो अब आपको क्या करना है, 1 से 2% ऐसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो इन फ्यूचर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इसका ओवरऑल चार्ट उठाकर देखें तो 50 रुपए के ऊपर कभी था एक टाइम पर, तो 50 रुपए के ऊपर वापस नॉर्मल सी बात है जा सकता है। और अब क्योंकि अंबानी फैमिली का इस पर हाथ है, अंबानी फैमिली का इस पर सपोर्ट है, तो शायद 500 भी चला जाए आगे आने वाले समय में। और ये सब शायद के बेसिस पर बातें हो रही है, सारी फ्यूचर एनालिसिस की बेसिस बात हो रही, जो कि हो सकता है कि हो जाए और हो सकता है कि ना, लेकिन अच्छे रिटर्न्स ये देगा। क्योंकि जिसने भी नीचे अमाउंट पर पैसा लगाया होगा ना, उसको ऑलरेडी बहुत अच्छे रिटर्न्स दे चुका होगा, 25, 30, 40, 50% तक के रिटर्न्स मिले हैं लोगों को। क्योंकि मैं खुद भी इसका इन्वेस्टर हूं, तो मुझे भी मिले हैं इसके इनमें रिटर्न्स। तो अब मैं क्या कहूंगा आपसे, मैं भी वही स्ट्रेटेजी यूज करता हूं कि अगर मुझे कोई अच्छा स्टॉक लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हाँ भाई प्रमोटर इसके जबरदस्त है, कुछ इसमें कारनामा हो सकता है, बाइंग किया गया तो कुछ कारनामा करने के लिए किया होगा ना भाई, क्यों खरीद लिया लोग इंडस्ट्री को इन लोगों ने? तो नॉर्मल सी बात है, ये अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करना चाहते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहते हैं। जिस भी इंडस्ट्री में इन्होंने एंट्री करी है उसमें पत्ता साफ कर दिया ना सबका, बाकी लोगों का सफाया हो गया है, कोई कंपटीशन बचा नहीं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और आपको
आपको उसका फायदा मिल सके उसके लिए आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको अपनी सिर्फ 1 से 2% की इन्वेस्टमेंट करनी है। आपका जितना भी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है उसमें आप 1 से 2% का इन्वेस्टमेंट ऐसे स्टॉक्स में कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भूल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यानी कि आप करीब करीब मान के चलिए कि 5 से 10 सालों के लिए अपना 1 से 2% इन्वेस्टमेंट लगाइए और इस स्टॉक को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, और आप पाएंगे कि 100% से भी ज्यादा के रिटर्न्स में भी आप हो सकता है 10x, 20x, 50x या फिर 100x तक के रिटर्न्स आपको इस स्टॉक में मिल जाए। क्योंकि छोटे स्टॉक्स में एक तो ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ जाता है कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा, लेकिन क्योंकि अब बहुत अच्छे इसमें प्रमोटर्स है, बहुत अच्छे मालिक हैं और कामकाज भी बहुत अच्छा है। हालांकि कंपनी अभी खराब है, खराब थी तभी तो खरीदा है ना यार, ये तो सोचो ना, ये मत आप सोचा करो कंपनी खराब है तो पैसा नहीं लगाए। खराब कंपनी थी तभी तो सस्ते दामों में खरीद पाए। अब उसको अच्छा करने का काम किसका है? प्रमोटर्स का है, मैनेजमेंट का। और आपको एक खास चीज बता देता हूं कि मैनेजमेंट भी इसका पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, रीअपॉइंट किया गया है मैनेजमेंट, नया मैनेजमेंट आया है और नए तरीके से काम करेगा। अंबानी फैमिली के बेसिस पर काम करेगा, जो अंबानी फैमिली चाहेगी, जिस तरीके से चाहेगी उस हिसाब से ग्रोथ दिखाएगा। तो आप बिल्कुल यकीन मानिए और आंख बंद करके अपना 1 से 2% पैसा आप इसमें लगा सकते हैं। अब फिर से मैं लास्ट बात कर देता हूं अपनी, जो रिपीट कर देता हूं उस बात को भी, कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं तो मैं बाई या सेल की कॉल नहीं दे सकता। मैं जो भी चीजें आपसे बता रहा हूं सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप कोई भी लास्ट कॉल ले रहे हैं बाई या सेल की तो आप अपने पर्सनल एनालिसिस पर ही, पर्सनल ओपिनियन की बेसिस पर ही लीजिएगा या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर के बेसिस पर ले सकते हैं। तो अब मैं आपको और एक चीज बता देता हूं कि अब वीडियो को खत्म करने का टाइम आ चुका है, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है बिना वीडियो को लाइक किए हुए। आप वीडियो को लाइक करके नहीं जाते हैं, जबकि लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट है और लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है, जिससे मैं आप सभी के लिए और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाकर लेकर आऊंगा। तो वीडियो को लाइक करके, लाइक का बटन दबाकर वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ चैनल का सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, जिसको दबाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट कवर करता हूं और स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस करता हूं। सारी चीजें इनफैक्ट स्टॉक मार्केट रिलेटेड कवर करता हूं। तो आपको अगर मेरे थ्रू वीडियोस चाहिए स्टॉक मार्केट रिलेटेड डेली बेसिस पर, तो आप इस चैनल के सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।